वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए 18 जनवरी को रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 जनवरी से स्विट्जरलैंड का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जनीवा में होने वाले आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े तलाश करना है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से आला सतही मुलाकातें भी मुतवक्का हैं, जिनमें सरमायाकारी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान के तिजारती मफादात के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अपोजिशन लीडर की तकरीरी अगले हफ्ते मुतवक्का। बैरिस्टर अकील मलिक ने अडियाला के बासी को जमहूरी रवैया अपनाने का मशवरा दे दिया। मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि मुमकिन है अगले हफ्ते अपोजिशन लीडर की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। एक निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के बासी को भी अब जमहूरी रवैया इख्तियार करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई के कई लोग महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी पर मुतमईन नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर के लिए दी गई दरख्वास्त पर तमाम दस्तखतों की मुकम्मल तस्दीक के बाद ही फैसला करेंगे। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नेटवर्क मुतहरिक। ईरानी सफीर ने सुप्रीम लीडर से मुतल्लिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान में मुतय्यन ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने कहा है कि दुश्मन का प्रोपेगेंडा नेटवर्क एक बार फिर सरगर्म हो चुका है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई से मुतल्लिक मज़ाक़ा खेज इल्जामात को दो टोक मुस्तरद करते हुए कहा कि रहबर आला अपनी मुसल्लह अफवाज और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। ईरानी सफीर ने सुप्रीम लीडर के राइफल थामे तस्वीर भी जारी की और कहा कि मौजूदा दौर में डिजिटल दहशतगर्दी और गलत मालूमात के जरिए दुश्मन अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। वेनेज़ुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स के तेवर बदल गए। अमेरिका को ताउन की पेशकश कर दी। वेनेज़ुएला पर एक और अमेरिकी हमले की धमकी के बाद अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने हथियार डाल दिए हैं। दारुल हुकूमत काराकस से मौसूल इतलात के मुताबिक डेल्सी रोड्रिग्स ने गैर मुतवक्का तौर पर अमेरिका को मुश्तरका तरक्की के एजेंडे पर ताउन की पेशकश की है। याद रहे कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्स को अबूरी सरबराह मुकर्रर किया है। इससे कबल उन्होंने अमेरिकी फौजी कार्रवाई को वसाइल पर कब्जा करार दिया था, मगर अब वो अमेरिका के साथ बाइज्जत ताल्लुकात की बात कर रही हैं। ईरान में इसराइल और अमेरिका की शय पर होने वाली शरपसंदी नाकाम। इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। ईरान ने दावा किया है कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से गुमराह अनासिर को उकसाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक दुश्मन ने सोशल मीडिया के जरिए शरपसंदी फैलाने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्स ने बरवक्त कार्रवाई करके सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया। गिरफ्तार अफराद ने गैर मुल्की एजेंसियों से माली रवाबित का एतराफ भी किया है। दूसरी जानिब मुल्की करेंसी में गिरावट पर एहतजाज करने वाले ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात मुज़ाकरात के बाद दूर कर दिए गए हैं और मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट के नए करायों का ऐलान। तलबा और बुजुर्गों के लिए 50% रियायत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डीजल की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट का नया किराया नामा जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक पेशावर से कोहाट का किराया 177 रुपए, बनू 530 रुपए और सवात का किराया 468 रुपए मुकर्रर किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि तलबा, खुसूसी अफराद और 60 साल से जायद उम्र के मुसाफिरों के लिए किरायों में 50% रियायत का फैसला बरकरार रहेगा। मोटरवे के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए भी अलग किराया नामा जारी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट के नए किरायों का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने वेनेज़ुएला में अमेरिकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेज़ुएला के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। सलामती कौंसिल की हंगामी इजलास में सेक्रेटरी जनरल का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि 3 जनवरी की फौजी कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी नहीं की गई। उन्होंने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो ताकत के इस्तेमाल के बजाय जमहूरी मुकालमे के जरिए मसाइल हल करें, ताकि अवाम खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकशी की कोशिश। 8 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की जानिब से मुबैना खुदकशी की कोशिश के मामले पर 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद बिलाल खान की सरबराही में कायम ये कमेटी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करेगी। याद रहे कि 21 साल तालिबा फातिमा ने यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी, जिसके बाद इसी तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इससे कबल इसी यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म भी छलांग लगाकर खुदकशी कर चुका है, जिस पर तलबा में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। शामी सदर अहमदुल चरा पर हमले की खबरें बेबुनियाद। वजारत दाखिला ने तरदीद जारी कर दी। शाम की हुकूमत ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है, जिनमें दावा किया गया था कि सदर अहमदुल चरा को किसी सिक्योरिटी वाक़े में निशाना बनाया गया है। वजारत दाखिला के तर्जुमान नूरुद्दीनुल बाबा ने सदारती महल में फायरिंग की इतलात को सरासर झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सदर अहमदुल चरा एक हमले के बाद से अवामी मंजरनामे से गायब हैं। ताहम हुकूमत ने इन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है।
PSL की नई टीमों की बोली। इन्वेरिक सोलर एनर्जी पहले नंबर पर आ गई। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वीं एडिशन के लिए 2 नई टीमों की बोली का अमल शुरू हो गया है, जिसमें इन्वेरिक सोलर एनर्जी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। PSL टीमों की नीलामी के लिए अहल करार दिए गए 10 बोली दहंदगान में इन्वेरिक्स को इनके मजबूत विजन और स्ट्रेटेजिक सोच की बुनियाद पर सरे फहरिस्त रखा गया है। कंपनी हकाम का कहना है कि वो खेल और तवानाई के शोबे में जिद्दत लाने के लिए पुरअज़्म है और PSL में इनकी शमूलियत क्रिकेट के फरोग में अहम संग मेल साबित होगी।